बाबा रहमतुल्लाह के इस दरगाह में इस देश के हिंदुओं के एक बड़े वर्ग की प्रगाढ़ आस्था है। ये हमारे शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह कालूराम वाले की दरगाह है, आस्थान है। और यहाँ पे हर इंसान की मुराद पूरी होती है और सभी धर्म के आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मन्नत की पन्नियाँ चूड़ी बांधी जाती हैं, जो जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो लंगर भी लुटाते हैं, चादरें भी पेश करते हैं, न्याज तबर्रुक भी करते हैं। हमारे सरकार का मार्च में उर्स होता है, उर्स भी बहुत भारी होता है। कोई ऐसा नहीं है इस दरबार से खाली गया, आता खाली है, जाता है मुरादों से भरी हुई है। और हमारे सरकार का चर्चा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, शेर अली शाह बाबा, हमारे शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और अल्लाह इनका सदका सबको देता है, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से दरबार से वापसी गया हो। बहुत बीमार से बीमार जो भी आता है यहाँ पे ठीक हो गया जाता है। हमारे शेर अली शाह बाबा की शान ही निराली है। और यहाँ पे उस साल के कौन कौन से महीने? मार्च में होता है, बस यहाँ पे एक साल में होता है जी, एक ही साल में होता है। माशाल्लाह काफ़ी भीड़ होती है, बहुत देखने लायक होता है उर्स। हमारे सरकार शेर अली शाह बाबा का आलीशान बहुत है, कव्वालियों का प्रोग्राम होता है यहाँ पे। और माशाल्लाह आज बृहस्पति को भी बहुत भीड़ होती है हमारे शेर अली शाह बाबा में। और लंगर तो हर टाइम जारी रहता है सरकार के हर वक्त जारी रहता है जी। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ में मालूम हुआ कि ये मंदिर दरगाह के बाद ही बना था, और लोगों ने ये भी बताया कि ये मंदिर दरगाह के उस दौर के चिश्ती की मदद से ही बनवाया गया था। हर साल यहाँ मार्च के महीने में होने वाले वार्षिक उर्स में देश के कोने कोने से मजे हुए कव्वाल आकर अपनी कव्वाली गायकी का मुजाहिरा पेश करते हैं। हाँ, तो सभी साथियों को नमस्कार। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ काठगोदाम में हजरत शेर अली बाबा रहमतुल्लाह की दरगाह पे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाला स्थल है। तो मुझे यहाँ पर यहाँ से इस दरगाह पे आने वाले कुछ पुराने ज़ायरीन यहाँ पे मुझे ये मेरी मुलाकात हुई चलते चलते। तो उनसे मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में, इसके इस दरगाह के बारे में, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जहाँ तक हो सके वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो मेरे सामने खड़े हैं सर, आपका नाम? मैं आरिफ अली बेग। अच्छा, आरिफ अली बेग, चलिए जी। तो अब तो मैं यहीं काठगोदाम में रहता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली रहने वाला पीलीभीत का हूँ जी। आपने मुझसे यहाँ की जानकारी के बारे में पूछा, तो वहाँ जितनी मुझको जानकारी है उसके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 तक मैं यहाँ डीएसबी कॉलेज नैनीताल का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब मैं पीलीभीत से अपने कॉलेज के लिए जाया करता था तो हमेशा का लिए मेरा रूट ये वाला रहा करता था जो चोरगलिया होकर और सितारगंज जाया करता है। ये मेरे लिए थोड़ा सा पीलीभीत से आने पर शॉर्ट पड़ता था। और इस रूट से आने का मेरा मुख्य कारण ये भी रहता था कि मैं शेर अली बाबा के दर पे होके ही कॉलेज जाऊँ। लेकिन मैं दरगाह पे रुकता था, दरगाह पे यहाँ पे बाबा मिला करते थे। उस वक्त यहाँ पर दरगाह शरीफ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं था। यहाँ एक पुरानी तरीके से बनाया हुआ एक मज़ार शरीफ मौजूद था। तो यहाँ के जो बाबा थे उन बाबा के साथ मैं काफ़ी समय बिता के फिर मैं अपने कॉलेज जाया करता था, और कॉलेज से वापस आते थे मैं भी बाबा के साथ समय बिता के जाता था। तो बाबा से मैं यहाँ के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानता था, पूछता था कि बाबा मुझे ये बताइए कि ये दरगाह शरीफ का कितना पुराना इतिहास है और कैसे करके। तो बाबा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराते थे, लेकिन यहाँ के बारे में इतना ज़रूर बताते थे कि यहाँ पर जो हमसे पहले के जो बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पर खिदमत करते थे, और उनकी खिदमत में यहाँ पर उनका खिदमत गुजार एक पंडित थे, पंडित जी। वाह, क्या बात। एक पंडित थे, वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करा करते थे, वो बहुत उनके साथ अपना वक्त बिताया करते थे। तो वो उन पंडित जी को ये कहते थे कि तुम हमेशा हमारे पास में रहो, दूर मत जाना हमसे। तो पंडित जी ने से बाबा ने ये कहा था कि ये पड़ोस में आसपास में देखो, यहाँ अगर मंदिर में कोई मंदिर की स्थापना कर सकते हो, वहाँ मंदिर तो हमारे साथ में ही रहो। तो उनमें आपस में इतना प्रेम था कि वो पंडित जी ने अपना स्थान पड़ोस में बना लिया था। और मैं जहाँ तक उस समय के हिसाब से 93-94 के हिसाब से जहाँ तक समझता हूँ, काठगोदाम के अंदर उत्तराखंड की एक मिसाल है कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम और मंदिर और दरगाह शरीफ एक साथ बने हुए हैं। वो मुझको ऐसा लगता है कि उस टाइम आपस में एक प्रेम का प्रतीक है, जिसे हमारे हिंदुस्तान की तमाम मीडिया को इस प्रेम का प्रतीक के रूप में इसे जबरदस्त तरीके से दर्शाना चाहिए। बिल्कुल, इसको दर्शाना चाहिए, इसको दर्शाना चाहिए कि ये दरगाह शरीफ और ये मंदिर आपस में एक प्रेम का प्रतीक है, जिसको नजरअंदाज
बहुत बढ़िया। आपको और आपकी मीडिया को और तमाम हिंदुस्तान के लोगों को नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। इस और बताइए। चलिए एक हाँ, तो मैं भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी मुझे दी, बहुत बढ़िया, बहुत नई चीज़ मुझे मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ मुझे आज पता चली कि यहाँ पर पुजारी जी और यहाँ के जो दरगाह के जो भी कहते हैं, सरदार, मुजाविर तो भी कहते हैं, जो यहाँ देख रेख करते हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पर मंदिर बना लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमको प्रचार प्रसार इसका करना चाहिए। आज हमारे देश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मीडिया ने जो नफरत समाज में फैलाने की कोशिश करी है, हालांकि हमारा देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, वो उनके उस प्रोपेगेंडा में नहीं आती है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा भोले भाले लोग उस चीज़ में आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को देश दुनिया को के मीडिया को बताना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, कैसा सद्भाव था उस जमाने में। आज हम इस माहौल को, देश के इस माहौल को राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं, धर्म को राजनीतिक नज़रिए से हम लोग देखने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपस में हम लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, दूसरे के धर्मों के प्रति मनभेद पैदा होते हैं। मनभेद फिर वो राजनीतिक दुश्मनी में बदलते हैं। हम दोनों अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम सिर्फ एक वोटर हैं किसी अन्य अलग अलग पार्टियों के, तो हम धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखने लगे हैं। ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सच है। क्यों भाई साहब, मैंने गलत कहा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ से थोड़ा सा हम लोग बचें, और इस जो एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का ये प्रतीक यहाँ पर है, हजरत अली शेरगाह रहमतुल्लाह की दरगाह, और बगल में मंदिर है। मंदिर कौन सा है? जी, मंदिर मैं भी जाऊँगा जी। तो दोनों का एक साथ होना बहुत उस जमाने के लोगों का बहुत बड़ा एक मोहब्बत का एक प्रतीक है, तो मैं से चाहता हूँ। हाँ, तो इसके साथ मैं आपको एक बात और शॉर्टकट में बता दूं कि बहुत समय पहले जब मैं यहाँ आया करता था, उस समय मैं जब यहाँ समय बिताता था तो बहुत सारी बातों में मेरी इसी प्रकार की बातें होती थी। तो उन बातों में मैं यहाँ पर उस समय जितना समय यहाँ बैठ के देखा करता था, तो मैं अगर यहाँ पर आने वाले 100 श्रद्धालु हैं दरगाह शरीफ में, तो 100 श्रद्धालुओं में 50 हिंदू होते थे, बिल्कुल 50 मुस्लिम होते थे। और आज की तारीख में भी हजारों श्रद्धालु, हजारों हिंदू, इस क्षेत्र का तमाम हिंदू, उन लोगों की इतनी ज्यादा आस्था है यहाँ पर दरगाह शरीफ पर कि वो अपनी शादी, बच्चे और ये वो दुनिया भर की सारी मन्नतें यहाँ मान के उनको चढ़ाने आया करते हैं। और इन्हीं कारणों से इस दरगाह शरीफ पर किसी प्रसाद के मामले में पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से वेजिटेरियन का प्रयोग किया गया है कि कहीं किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को के धर्म पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में बता रहे हैं, पूरी तरह से वेजिटेरियन का प्रयोग, चीज़ों का प्रयोग किया गया, वेजिटेरियन सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को किसी तरह की ठेस न पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं यहाँ से अपनी इस यात्रा को समाप्त करूँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब का, और दूसरे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे थोड़ा सा सहयोग दिया, और मैं चाहता हूँ कि अपने इस वीडियो के माध्यम से इस दरगाह शरीफ का, हजरत अली शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह की जो दरगाह है, इसका प्रचार दूर दूर, हालांकि ये बहुत, इनको किसी ये मोहताज नहीं है, ये किसी, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत बढ़िया, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी काबिल आदमी है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि और प्रचार प्रसार इनका हो, और ये मोहब्बत की जो निशानी उन्होंने भाई साहब ने बताई, उसका खासतौर पर प्रचार प्रसार हो। देखिए, मस्जिद, मंदिर, दरगाह सब कुछ सही है हमारे देश में बहुत, हाँ, लेकिन ये मोहब्बत की जो इन्होंने एक मिसाल दी है, यहाँ पर बताई है, तो वो उस चीज का दूर दूर तक जाना चाहिए। बहुत बहुत लाल मोरी पतु रखियो भला झूले लाल नो, लाल मोरी पतु रखियो भला झूले लाल नो, सिंदरी दा सेवांदा शकीशा वास कलंदर, दमादम मस कलंदर, अली दम दम बे अंदर, दमादम मस कलंदर, अली दम दम बे अंदर, लाली मोरी हो लाली मोरी, शाहे नज़फ ने तो है अंगू लगाया, मुश्किल कुशाही वाला रंगू चढ़ाया, शाहे नज़फ ने तो है अंगू लगाया, मुश्किल कुशाही वाला रंग चढ़ाया, मुश्किल कुशा बेड़ा पारू लगा झूले लाल नो, मुश्किल कुशा बेड़ा पारू लगा झूले लाल नो, सिंधु
कलंदर अली दम दम बे अंदर दमादम मसी कलंदर अली दम दम बे अंदर। माशाल्लाह माशा तो आइए अब दर्शन करते हैं यहाँ दरगाह शरीफ के ठीक बगल में मौजूद हनुमानगढ़ी धाम के। ये हनुमानगढ़ी धाम इस काठगोदाम और गौलापार क्षेत्र के हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और मजहबी एकता के रूप में एक चमकता हुआ सूरज है। हफ्ते में मंगलवार के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो देखिए, तो उस दरगाह के बराबर में, बिल्कुल बराबर में, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, देखिए ये हनुमानगढ़ी है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी धाम जिसे कहते हैं, और ये बिल्कुल दरगाह के बराबर में ही है, बिल्कुल बगल में है, दीवार एक ही है लगभग दोनों की। तो ये कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल यहाँ पर है। आपको दिखाई दे रहे होगे पीछे, ये देखिए गुम्बद दिखाई दे रहा होगा। तो ये कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल यहाँ पर है, जो हमारे प्राचीन समय से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक भी है। तो हनुमानगढ़ी धाम है ये। तो मेरा इसको बताने का उद्देश्य मात्र यही है कि हमारा देश एक बहुत विशाल सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। तो वहाँ पर धर्म की दीवारें किसी भी मजहब के भाईचारे और प्रेम को नहीं तोड़ सकती, नहीं रोक सकती। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये खास वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि ये खास प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक कर दीजिए और किसी भी त्रुटि, भूल सुधार या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय अवश्य दें और इस खास वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल ए फैलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।